हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू विजम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम मिश्रण के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मिश्रण के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मिश्रण के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्यतः मिश्रण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। तो सममांगी मिश्रण क्या होते हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। संपूर्ण सममांग मिश्रण का संगठन या रचना एक जैसी होती है। इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए शक्कर का जल में मिश्रण एक सममांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके सभी भागों को शक्कर जल या संगठन एक समान होता है तथा एक जैसा मीठा होता है, और जल और शक्कर की पृथक सीमा नहीं दिखाई देती है। दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी सममांगी मिश्रण होता है। जैसे अल्कोहल तथा जल का मिश्रण सममांगी मिश्रण होता है। जैसे शक्कर को अगर हम पानी में घोलते हैं तो वो एक सममांगी मिश्रण बन जाता है। इसके सभी भाग में शक्कर का जो स्वाद होता है पूरी तरह से जल में एक समान घुल जाता है तथा एक जैसा समान हमें मीठा प्रतीत होता है, और जल और शक्कर की पृथक सीमा नहीं दिखाई पड़ती। मतलब जल में शक्कर इस तरीके से घुल जाती है कि उसकी हमें कोई पृथक सीमा नहीं दिखाई देती है। दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी सममांगी मिश्रण होता है। जैसे अल्कोहल तथा जल का मिश्रण। जब अल्कोहल में जल को मिला दिया जाता है तो हम जल जो है एक समान हो जाता है, और हम अल्कोहल और जल की कोई पृथक सीमा को नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार वायु भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा आर्गन इत्यादि का सममांगी मिश्रण है, क्योंकि वायु में क्या होती है, सभी गैसेस होती हैं और ये आपस में मिलकर एक सममांगी मिश्रण का निर्माण करती हैं। जैसे जल में अगर हम चीनी बनाते हैं तो चीनी और जल का विलयन जो तैयार होता है वो सममांग विलयन कहलाता है, ठीक है। और जल तथा रेत का जो मिलयन तैयार होता है वो विषमांग कहलाता है। सभी सममांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। मतलब जो भी सममांगी मिश्रण होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, विलयन सॉल्यूशन कहलाते हैं। अतः दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से बने हुए सममांगी मिश्रण को प्रत्येक भाग की संरचना एक जैसी हो उसे विलयन कहते हैं। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय तथा जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शरबत एक विलयन है। चीनी विलेय तथा जल विलायक है, क्योंकि चीनी की मात्रा जो कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जल विलायक है और चीनी विलेय। अगली हेडिंग है हमारी विषमांगी मिश्रण। जिन मिश्रण में प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं वो विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। इनकी रचना एक जैसी नहीं होती है। इनके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, रेत लोहे का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। अगर हम जल में रेत डालते हैं तो रेत जो है नीचे बैठ जाती है और पानी और रेत के बीच में एक पृथक सीमा का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार लोहे और रेत का मिश्रण, अगर रेत को लोहे के मिश्रण में मिक्स किया जाता है तो हमें एक अलग से ही लोहे के मिश्रण अलग से ही पहचान लिया जाता है। ऐसे ही अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं। केवल विलयन और मिश्र धातुएं सममांगी मिश्रण है, ठीक है। द्रव के 3 प्रकार होते हैं, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, जो हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगली हेडिंग है हमारी मिश्रण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर। मिश्रण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है विषमांगता। मिश्रण अधिकांश विषमांग द्रव्य होते हैं। जैसे गंधक और लोहे की बुरादी के मिश्रण में गंधक के पीले तथा लोहे के काले कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। विलयन सममांग मिश्रण होते हैं। अगला है दूसरा अनिश्चित अनुपात, इनडेफिनिट रेशियो। मिश्रण के अवयवी पदार्थ अनिश्चित अनुपात में होते हैं, अर्थात इनका संगठन अनिश्चित होता है। लोहे के बुरादे और गंधक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट गुणों का अभाव। मिश्रण कोई भी विशेष गुण नहीं होता है। मिश्रण में कोई अलग से कोई स्पेशल गुण नहीं होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। इसके गुण इसमें मिले हुए अवयवों के गुण ही होते हैं।
इसमें पहले दूसरी हेडिंग में जो बताया गया है कि निश्चित अनिश्चित अनुपात, मतलब मिश्रण में कोई भी चीज़ किसी भी अनुपात में मिलाकर तैयार की जा सकती है, इसलिए किसका अनुपात जो होता है अनिश्चित होता है। ऐसे ही है कि विशिष्ट गुणों का अभाव, मिश्रण में कोई विशिष्ट गुण नहीं होता है, इसके गुण उसमें मिले हुए अवयवों के ही गुण होते हैं। जैसे लोहे तथा गंधक के मिश्रण में तनु गंधक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, यह लोहे का गुण है। अगर लोहे के मिश्रण में अगर हम तनु गंधक का अम्ल डालते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगली हेडिंग है पृथक्करण, सेपरेशन। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। लोहे चूर्ण तथा गंधक के मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने पर गंधक घुल जाता है। मिश्रण में केवल लोहे अवलेय रहता है, अतः मिश्रण के अवयव पृथक किए जा सकते हैं। अगर हमें गंधक और लोहे को पृथक करना है तो हम क्या करेंगे, लोहे के चूर्ण तथा गंधक के मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे और जिससे गंधक जो है घुल जाएगा और मिश्रण में केवल लोहा अवलेय रह जाएगा, मतलब वो घुलेगा नहीं। तो हमें अलग इस प्रकार हम लोहे को उससे पृथक कर लेंगे। फिफ्थ हेडिंग है हमारी ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी चेंज। समांतर मिश्रण बनाने में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। सिक्स हेडिंग है रासायनिक बंधन। मिश्रण में उपस्थित अवयव कोई नया रासायनिक बंध स्थापित नहीं करते हैं, अतः इनमें एक अणु नहीं बनते हैं। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। मिश्रण किससे बनते हैं? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है। मतलब यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है और मिश्रण में कोई भी किसी भी अनुपात में मिलाकर हम तैयार कर सकते हैं। सेकेंड हेडिंग है हमारी यौगिक में यौगिक सममांग होते हैं और मिश्रण जो है विषमांग होते हैं। ठीक है। अगला है थर्ड, यौगिक के गुणधर्म उनके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। यौगिक के जो भी गुणधर्म होंगे उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होंगे। मिश्रण में क्या था? मिश्रण के गुण उसमें उपस्थित अवयवों के गुण के समान होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक के जो भी अवयव होंगे उनको हम भौतिक विधियों के द्वारा इजीली इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मिश्रण के अवयवों को सरल विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, मतलब उसको सीधी कोई सिंपल विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे हमने लोहे और गंधक का एग्जाम्पल पढ़ा था, उससे इजीली हमने विघटित कर लिया था। लेकिन यौगिक जैसे हमने आज जल का एग्जाम्पल लिया था, पानी जो H2O होता है उसका फॉर्मूला, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। जब उसको विघटित करने के लिए हमें रासायनिक क्रिया करनी पड़ती है, उसकी प्रोसेस। मिश्रण के अवयवों को सरल विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है फिफ्थ, यौगिक बनाने में ऊर्जा परिवर्तन होता है। मिश्रण बनाने में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। 6 पॉइंट है हमारा, स्थिर ताप और दाब पर जब गैसें संयोग करके यौगिक बनाती हैं तो आयतन परिवर्तन हो सकता है। मिश्रण में क्या होता है? स्थिर ताप और दाब पर गैसों का मिश्रण बनाने से आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा, यौगिक के भौतिक स्थिरांक जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि स्थिर और निश्चित होते हैं। मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण के भौतिक स्थिरांक जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि स्थिर नहीं होते हैं। 8th पॉइंट है, यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं और मिश्रण में दो या दो से प्रकार के अणुओं से मिलकर मिश्रण तैयार होता है। ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रही हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू।